जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में दो टर्म आते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है? तो हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from one generation to other generation। कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है उसी को हम लोग बोल देते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन किसको बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप और स्पीसीज। ठीक है, तो ये है डिफरेंसेस। ओके, तो जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स में, जैसे मैं आपसे भिन्न हूँ, इस तरह से जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। ओके, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? जेनेटिक्स टर्म दिया था बटेसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, जीन की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ जीन किसने किया था? तो ये किया था जॉनसन ने। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? तो ये दिया था सटन एंड वॉवेरी ने। सटन एंड वॉवेरी ने दिया था 1902 में। ओके, और एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन किसने दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? तो ये दिया था टी.एच. मॉर्गन ने। और किस में किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट? तो वो किया था ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाई में। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसीलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? टी.एच. मॉर्गन को। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये तो आपको पता ही है, इन ड्रोसोफिला में किया था। ड्रोसोफिला का क्या बोलते हैं कॉमन नेम? ड्रोसोफिला का फ्रूट फ्लाई। ओके, हाइब्रिड बिगर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हाइब्रिड विगर, या इसी को हम लोग हेट्रोसिस भी बोलते हैं।
हेटेरोसिस। ओके, किसने दिया था? ये दिया था शल ने। ठीक है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, किसने बताया था लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में? तो ये भी बताया था टी.एच. मॉर्गन ने। और उन्होंने किस पे ये किया था? तो ड्रोसोफिला पे ही किया था। इनके जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे ड्रोसोफिला पे ही है, फ्रूट फ्लाई पे। ओके, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? ह्यूगो डी ब्रीज ने। किस प्लांट में? इवनिंग प्रिमरोज पे। और इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? ओइनोथीरा लैमार्कियाना। ओइनोथीरा लैमार्कियाना। ओके, फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ यूजेनिक्स सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन को हम लोग फादर ऑफ यूजेनिक्स बोलते हैं। ओके, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किसने दिया था? मेंडल ने जो डिस्कवरी की थी उसकी दोबारा से डिस्कवरी किसने की थी? बताइए। तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे। 3 साइंटिस्ट, पहले ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस और टेशरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडलिज्म की। ओके, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी किसने दी? कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस किसने दी? तो ये दी थी बटेसन एंड पनेट ने। और पनेट से याद आया, चेकर बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था, चेकर बोर्ड जो है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये पनेट ने दिया था। ये भी पनेट ने दिया था। ओके, फर्स्ट मैन मेड क्रॉप कौन सी थी? फर्स्ट मैन मेड क्रॉप कौन सी थी? तो ये थी ट्रिटिकेल जो थी वो बनती है वीट प्लस राई का फर्टिलाइजेशन करके बनी थी, उसको बोला गया ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकेल क्रॉप थी। स्किन कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन किसने दिया था? स्किन कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट। ओके, एक और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी किसने की? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी किसने की? तो ये की थी कार्ल कॉरेंस ने। और किसमें की? 4 o'clock प्लांट में। 4 o'clock प्लांट को बोलते हैं हम लोग। 4 o'clock प्लांट कौन सा था? मिराबिलस
जलापा. Okay, thank you so much.